क्या अटेंडेंस स्टूडेंट की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है? स्टूडेंट जो अक्सर यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए लेते हैं कि हम डिग्री लेंगे, हमारा करियर अच्छा होगा, हम अपनी लाइफ में सेटल होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लाखों स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ लाइफ के अंदर कहीं न कहीं मेंटल प्रेशर का सामना करते हैं, डिप्रेस हुए हैं। उनको अपनी ज़िंदगी से समझो कि मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो गई है। अपनी ज़िंदगी से लगाव ही उनका ख़त्म हो गया है। हत्ता कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े खुश होते हैं। और तकरीबन 90% जो स्टूडेंट्स हैं, वो आजकल के दौर में डिप्रेशन का शिकार हैं। वो डिप्रेशन का शिकार शिकार क्यों हैं? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिस्टम बनाए होते हैं। ठीक है, आपने जो भी सिस्टम बनाया हुआ है, वो स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए ही होता है। यूनिवर्सिटी वाले जो भी सिस्टम बनाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स के ऊपर उनके रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो भी उनके जो है ना वो क्राइटेरिया होता है, वो स्टूडेंट की ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है, स्टूडेंट लाइफ के लिए बेहतर होता है। ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी सिस्टम में आप जाते हैं, तो उसका अपना क्राइटेरिया होता है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले भी स्टूडेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कहीं न कहीं इन रूल्स और रेगुलेशन के लिहाज से जो स्टूडेंट है, वो मेंटल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं कि उनको ज़िंदगी से जो है वो लगाव ही उनका ख़त्म हो गया, ठीक है? और वो आखिरी स्टेज तक चले जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को खैर-आबाद कह देते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, आए रोज़, आए साल ये आपको जो है ना वो केस सामना करना पड़ते हैं कि फलाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, वो किसी स्टूडेंट ने छत से छलांग लगाकर जो है वो अपनी जान दे दी। फलाँ स्टूडेंट ने जो है वो प्रोफ़ेसर के साथ ऐसा कर दिया, प्रोफ़ेसर ने स्टूडेंट के साथ ऐसा किया, स्टूडेंट ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, फलाँ-फलाँ। बड़ी ऐसी बातें जो है वो आप लोगों के सामने आती हैं और बड़े हैरानकुन नताइज होते हैं इन सब चीज़ों के। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सॉरी जो ना वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनमें कहीं न कहीं कुछ स्टूडेंट जो हैं वो दब कर रह जाते हैं बिला वजह। एक तो होता है ना कि आपने रूल्स और रेगुलेशन बनाया सबके लिए इक्वली, ठीक है वो होता है। लेकिन कभी न कभी किसी की मजबूरी, किसी की ज़िंदगी में आई कोई दुःख तकलीफ जो है उसको सोच कर आपको अपने रूल्स और रेगुलेशन जो है वो उन पे इम्प्लीमेंट करने चाहिए। अब एक स्टूडेंट है, ज़ाहिर-सी बात है वो इंसान है, उसको कोई पर्सनल इश्यू हो सकता है, उसका कोई फैमिली इश्यू हो सकता है, उसका किसी दूसरे के साथ कोई इश्यू हो सकता है। वो अगर अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं कर सका, जैसे मोस्टली तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 75 टू 80% अटेंडेंस रखी होती है, कि अगर आपकी अटेंडेंस इतनी ना हुई तो हमको आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। अब किसी स्टूडेंट के साथ कोई मसला पेश आया, वो किसी वजह से अपनी अटेंडेंस पूरी ना कर सका, तो उसका ये मतलब कि आप उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। अब मसला सबसे बड़ा ये पेश आता है, एक तो हो ना कि अर्ली सेमेस्टर हो, तो उसमें तो स्टूडेंट के पास जो है वो चांस होते हैं कि वो आने वाले सेमेस्टर में रिपीट करके अपना जो सब्जेक्ट है उसको पास कर सकता है। लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन जब आप लास्ट सेमेस्टर में अप्लाई करते हैं किसी स्टूडेंट के साथ, अब उसको पता होता है कि मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, अगर मुझको एग्ज़ाम में बैठने ना दिया तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। मेरी 4 साल की डिग्री, लाखों रुपया फीस, इतनी स्ट्रगल, ठीक है? घर वालों के ताने, सोशल प्रेशर, दोस्तों के ताने, ये मुझे सब कुछ फेस करना पड़ेंगे अगर मेरी डिग्री कंप्लीट ना हुई। ऑब्वियसली 4 साल का गैप होता है, उसके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। तो फिर वो थक हार कर एंड वाले ऑप्शन की तरफ जाता है। तो यूनिवर्सिटी को अपने रूल्स और रेगुलेशन जो है, उनमें तकरीबन इतनी थोड़ी-सी लचक रखनी चाहिए कि वो स्टूडेंट से पूछें कि आपने अटेंडेंस मुकम्मल क्यों ना की? जब आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आपने पहले नहीं सोचा? वो नोटिस बोर्ड पे पहले लगा देते हैं कि जिसकी 75-70% अटेंडेंस ना हुई, उसको हम एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। तो क्या आपने वो नोटिस बोर्ड पे के ऊपर नहीं पढ़ा? क्या आपको प्रोफ़ेसर ने बताया नहीं? कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा भी होता है कि जो टीचर्स हैं, जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो पर्सनली तौर पर किसी स्टूडेंट को लाइक नहीं करते, तो उनको बहाने बनाकर जो है, दूसरे की वो सुनने के बाद ठीक है, आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है, आपके साथ कोई मसला हुआ, ठीक है, बैठ जाएँ एग्ज़ाम दिए, ठीक है। लेकिन कुछ के साथ जिनको पर्सनली मसला होता है, उनकी वो ज़िंदगी भी जो है ना, वो बर्बाद कर देते हैं और स्टूडेंट जो है, वो थक हार कर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस उनको फेस करना पड़ती है, ज़िंदगी से थक जाते हैं और फिर वो आखिरी कदम उठाते हैं। अब स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो इन बातों का ख़्याल रखें। ज़ाहिर-सी बात है जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपने स्ट्रिक्टली तौर पर उनको फ़ॉलो करना है। जब आपका काम होता है कि आपने सिर्फ़ स्टडी करनी है, आपने अटेंडेंस पूरी करनी है, फिर आपको कोई दूसरा काम नहीं, तो बजाए कोई बड़ी मजबूरी हो जाए तो उस लिहाज से आप लोगों ने छुट्टी करनी है, अदरवाइज़ अपनी अटेंडेंस जो है उसको कंप्लीट करें। और यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है, जो प्रोफ़ेसर साहबान हैं, उनसे भी गुज़ारिश है, उनको भी ये सोचना होगा कि अगर किसी की वाक़ई ही हकीकतन कोई मसला है, तो वो उसको सामने बिठाकर बच्चे को, स्टूडेंट को, उसको सुने कि क्यों छुट्टी की, क्या वजह थी। अगर कोई
लॉजिक जो है ना वो लॉजिकली तौर पर उसने छुट्टी की है, कोई वाकया ही कोई बड़ा रीज़न है, तो आप उसको एग्ज़ाम में बैठने दें। देखिए, आप ये सोचें कि उसने लाखों रुपया लगाकर 4 साल की डिग्री हासिल करने के लिए वो यहाँ तक आया है। पता नहीं, अब आपको पता है कि मोस्टली तौर पर जो डिग्री वही करते हैं जो मिडल क्लास होते हैं। तो मिडल क्लास लोगों के पास आजकल इतना पैसा नहीं कि वो अपनी जो है वो रोटी पूरी कर सकें। अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है उनको पूरी कर सकें। बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं वो। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप लोगों ने उनसे पूछना है कि क्या आपको मसला पेश आया, आपने क्यों छुट्टी की? अगर कोई वो रीज़न देता है जेन्युइन रीज़न तो उसको एग्ज़ाम में बैठने दें। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नहीं भी वो रीज़न देता है या जानबूझ के कुछ करता है तो उसको आप चांस दें कि ठीक है, हमारे भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन वो एक होता है कि आप उसको थोड़ी-सी सिम्पैथी दिखाएँ। ये आपके पाकिस्तान का फ्यूचर है ये स्टूडेंट जब यहीं यूनिवर्सिटियों में डिग्री लेने के बजाय वहाँ पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धोकर वापस आएँगे, तो कैसे ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आती। ठीक है? लाखों स्टूडेंट इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेंटल प्रेशर का सामना कर रहे हैं। हम खुद भी यूनिवर्सिटी के अंदर रहे हैं, फेवरेटिज़्म बड़ी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफ़ेसर की और स्टूडेंट्स की। ठीक है? तो वहाँ पर जो है ये मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। एक तो तालीम, एग्ज़ाम, प्रेज़ेंटेशन, ठीक है? वो सारा कुछ अलग से उनकी एक मेंटल स्ट्रेस होती है और ऊपर से ये कि आप एंड पे जाके स्टूडेंट को जो है वो एग्ज़ाम से हटा दें कि वो खुदकुशी करने की तरफ चला जाए या कोई दूसरा इक़दाम उठा ले, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दूसरे ममालिक में भी देखें आप लोग, वो स्टूडेंट को प्रोफ़ेसर इतना अच्छी तरह से डील करते हैं। मेरे खुद दोस्त ऐसे हैं जो बाहर गए हुए हैं स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए, उनसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई वो ना टाइम पर यूनिवर्सिटी पहुँच जाएँ या छुट्टी कर लें, प्रोफ़ेसर बाकायदा तौर पर उनको बिठाकर 5-7 मिनट वो साथ में जो है वो चाय भी ऑफ़र करते हैं, साथ में उनसे पूछते भी हैं कि क्या मसला हुआ? आपने कल यूनिवर्सिटी जो है उससे लीव ली या आप यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर सके, आपने आपका लेक्चर मिस हो गया, क्या मसला है? वो फिर बड़े प्यार से उनको समझाते हैं कि ये फलाँ-फलाँ मसला था। वो प्रोफ़ेसर उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है? अगर कहते हैं वो दोस्त कहते हैं कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न ना भी हो, हम उनको कहते हैं ना कि किसी वजह से हम जो है वो लेट हो गए थे या हमारा दिल नहीं किया, कल जो मूड नहीं था, ऐसा भी कहते हैं कि हम कह देते हैं, तो वो प्रोफ़ेसर हमें आगे हँस के मोटिवेट करते हैं कि अब आप लोगों ने ऐसा कर लिया, आगे से ऐसा नहीं करना। तलीम का एक मकसद होता है, आपने अच्छा इंसान बनाना होता है। अगर बुरे को बुरा कहकर आप लोग छोड़ देंगे, तो वो बुरा ही रहेगा। बुरे को अच्छा करने के लिए आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।